नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। हम लेके आए हैं देश की मुख्य 10 खबरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले पलायन पर बोले धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय पेट्रोल मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हम सब व्यथित हैं कि जब सबकी राजनीतिक विचारधारा अलग है और राजनीति अलग है, लेकिन देश अभी एक विचित्र स्थिति में गति कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी अभी देश को एक आत्मविश्वास दिला पाए, देश एकजुट है, इस समय यह प्रवासी मजदूर कहाँ जाएंगे। आ- आज खास कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि यह प्रवासी अभी घर लौट रहे हैं, कभी अर्थनीति के कारण से आए थे, अभी एक भावनात्मक कारण से वह अपने घर लौट रहे हैं, काम बंद है। काफी प्रवासी ओडिशा से आते हैं। मैंने कई मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया है कि हमारे लोगों को लौटाने की व्यवस्था कीजिए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अभी प्रदेशों ने मुझसे कहा है कि हम मजदूरों को रखना चाहते हैं, लेकिन सामान्य आदमी की मनोवैज्ञानिक अवस्था पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि वह घर लौटना चाहते हैं। हाँ, घर लौटने के लिए प्रेम मोदी का ट्रेन उपलब्ध कराने का निर्णय सही है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उन्हें ससम्मान घर लौटा कर आएं। अगली खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लागत ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं फसल। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच ई आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों से उनकी लागत से 1.5 गुना कीमत पर फसल खरीद रही है, जबकि यूपीए के 10 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू तक नहीं किया था। सरकार की ओर से खाद, यूरिया, डीजल आदि चीजों के महंगी होने और किसानों की लागत नहीं निकलने के आरोप पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रतिपक्ष को समझना चाहिए कि बरसों पहले एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि किसानों की लागत का 1.5 गुना एमएसपी उन्हें मिलना चाहिए। कांग्रेस यूपीए के जरिए 10 साल शासन में रही, लेकिन उसने यह सुझाव नहीं माना। अगली खबर, गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र का सहयोग नहीं कर रहे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं राज्यों के लिए। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर आयोजित ई एजेंडा में विशेष सत्र में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यों पर आरोप लगाया कि कई प्रवासी मजदूर की वापसी को लेकर केंद्र के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। आखिर लोग पैदल क्यों जाने को मजबूर हैं। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आज औरैया में हुए दर्दनाक हादसे के बारे में कहा कि यह बेहद दुखद हादसा है। यह एक दर्दनाक हादसा है। इस हादसे से मैं व्यथित हूँ, लेकिन यह समझना होगा कि लोगों को पैदल चलने को मजबूर क्यों होना पड़ा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पहले राज्यों की सरकारों ने इस बात की अपेक्षा लोगों में जगाई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर लोग शुरुआत में रुके रहे। राज्य सरकारों ने लोगों में उपेक्षा जगाई कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अगर अनुमति दे तो वो प्रवासियों को घर लेकर जाएंगे, बसों के जरिए उनको लेकर जाएंगे, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए क्योंकि संख्या ज्यादा थी। फिर रेल शुरू करने के लिए निर्देश जारी किए गए, इसके जरिए राज्य सरकार त्वरित कार्यवाही नहीं कर पाई। इससे निराश लोग घरों से बाहर निकले और पैदल चलने को मजबूर हो गए। केंद्र ने लोगों से अनुरोध किया कि वे रुके रहें। अगली खबर महत्वपूर्ण है कि अगर प्रधानमंत्री होते राहुल गांधी तो क्या करते, क्या जवाब दिया उन्होंने आज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के प्रयासों और लॉकडाउन की वजह से देश में उपजे हालात को लेकर चर्चा की। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में ही 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के ऐलान कर लेकर राहुल गांधी ने कहा कि जब बच्चा रोता है तो माँ उसे कर्ज नहीं देती है, ट्रीट देती है। सड़क पर चलने वाले प्रवासी मजदूरों को कैसे कर्ज नहीं, पैसों की जरूरत है, इसलिए सरकार को साहूकार की तरह काम नहीं करना चाहिए। इस दौरान एक मीडिया कर्मी ने राहुल गांधी से सवाल किया कि अगर आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते। इस सवाल के जवाब में राहुल ने मुस्कुराते हुआ, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, इसलिए एक काल्पनिक स्थिति को लेकर मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन एक विपक्ष नेता के तौर पर कहूंगा कि कोई भी आदमी घर छोड़कर दूसरे राज्यों में काम तलाश में जाता है, इसलिए सरकार को रोजगार के मुद्दे पर एक राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए। अगर आत्मनिर्भर भारत के मंच से अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बेबाकी के विषय पर बात करी। नकवी ने कहा कि केंद्रीय सरकार के देश के 130 करोड़ नागरिकों के हित के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ने विरासत में अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया है, हम अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिए काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा गरीब कमजोर तबके जो सहायता प्रदान की जा रही है उसके लिए किसी से जाति या धर्म नहीं पूछा जा रहा, इसमें बड़ी तादाद अल्पसंख्यकों की भी है। असुद्दीन ओवैसी की ओर से ब्लॉग लिखकर मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाने जाने पर नकवी ने कहा इस संकट में समय समाज का हर तबका साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन गुमराही गैंग अलग है। अगली खबर, कोरोना वायरस की महामारी के कारण उद्योग और व्यापार
और यातायात सब ठप होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी घोषणा करी। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कैसे होगा? आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की राह में क्या चुनौतियां हैं? इसी विषय पर आयोजित आज मंच पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने खुलकर अपनी राय रखी। ये तो बस शुरुआत है। सत्र में नकवी ने राहुल गांधी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से सरकार पर साहूकार की तरह काम करने के लगाए आरोप पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने कहा कि यह उधार नहीं, गरीब और किसानों का उद्धार है। केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के तहत ही कई बड़े नीतिगत बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एपीएमसी एक्ट में भारी बदलाव की घोषणा करी। कार्यक्रम में शनिवार को आए वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे करीब 700 साल पहले की अलाउद्दीन खिलजी के जमाने की मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। संजीव सान्याल ने कहा कि पहले किसानों को एक ही जगह किसी खास मंडी में ही बेचने की व्यवस्था थी। लाइसेंस परमिट का राज था। उद्योगों के लिए तो 30 साल पहले यह राज खत्म कर दिया गया, लेकिन किसानों के लिए क्यों नहीं? इसलिए इसे खोला जा रहा है कि किसान जिसे चाहे जहां चाहे अपना उपज बेच सकता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था करीब 700 साल पुरानी अलाउद्दीन खिलजी के जमाने से चली आ रही थी। इससे सबसे नुकसान उनको होगा जो इंस्पेक्टर राज चलाते थे। पहले इंस्पेक्टर पैसा बनाते थे, अब इनको सिस्टम से निकाल दिया गया है। इससे न तो किसानों को फायदा होता था, न कि व्यापारी को। लाइसेंस परमिट राज खत्म होने से ग्राहकों, उद्योगपतियों सबको लाभ मिला है। इसी तरह कृषि उपज में बिचौलियों को भी खत्म कर देने से किसानों को फायदा होगा। अगली खबर, औरैया हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। बोले, हम जल्दी ही उनको राहत देंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया में शनिवार तड़के सड़क हादसे में डीसीएम से घर लौट रहे 24 श्रमिकों की मौत हो गई, जबकि कई मजदूर घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की जांच के निर्देश दिए हैं और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का भी ऐलान कर दिया है। इस हादसे में प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर शोक जताया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि औरैया हादसे की दुखद बताते हुए कहा कि सरकार राहत कार्य में तत्परता से जुटी है। उन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाने वाले प्रवासी मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ कामना की है। अगली खबर, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। वह लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार समर्थन मूल्य पर किसानों से तेजी से फसल खरीद रही है। कांग्रेस की ओर से किसानों को रबी फसल की कीमत सही तरीके से नहीं मिलने के आरोप पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कांग्रेस को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। जिन्होंने संकल्प कर लिया है कि झूठ बोलते रहना है, उनका जनता पहले भी इलाज करती रही है और आगे भी करेगी। पूरे देश में कांग्रेस किसानों पर झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रही है। अगली खबर, कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इस पर चर्चा के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ई एजेंडा में हिस्सा लिया। जावड़ेकर ने कहा कि श्रमिकों के लिए राहुल गांधी ने जो मांगा उससे ज्यादा दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2 महीने से सारे प्रवासी श्रमिकों को 10 किलो गेहूं या चावल और साथ में 1 किलो दाल फ्री मिल रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड तहत सबको फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो राहुल गांधी गरीबों के लिए मांग कर रहे हैं, सरकार ने उससे ज्यादा ही दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।